पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीगी पार्लिमानी पार्टी की मरीम नवाज की सरबराही में पहली बैठक। नामजद वज़ीर आला पंजाब नौ मुंतखब अरकान में से वजीर मुशीर चुनेंगी। सूबे में अहम वजारतों के लिए नामों पर गौर। जाती उमरा लाहौर में जारी इजलास के दौरान आज सूबाई असम्बली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। ऐवान का इजलास 2 दिन बाद बुलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। आसिफ अली जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट जियाला, स्पीकर कौमी असम्बली मतवाला। विफाक और पंजाब में नून लीग, सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी राज करेगी। हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय पा गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर पीपल्स पार्टी नामजद करेगी। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर नून लीग के होंगे। पीपी विफाक और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी। 3 पौन बजे तो बात बनी। हुकूमत साज फार्मूले की अंदरूनी कहानी सुनो न्यूज की जबानी। फंसे पर्दा राब्तों और खुफिया मुलाकातों ने अहम किरदार अदा किया। डेडलॉक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में बातचीत से खत्म हुआ। आईनी ओहदों से मुतालिक हतमी फैसला भी पीपी और नून लीग के कायदीन ने किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की बैठक से पहले मुआहदे के मुसवदे में कई बार तब्दीलियां हुई। हुकूमत साजी मुआहदे के बाद पीपल्स पार्टी ने मुशावरती इजलास बुला लिया। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मरकजी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के नामों का फैसला किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला के नामों पर भी मुशावरत होगी। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, मुराद अली शाह, सईद गनी, कमर ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर। विफाक में हुकूमत साजी के लिए शो ऑफ पावर की तैयारी। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में तलब। इत्तेहादी जमातों के 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को शहरे इक़्तिदार पहुंचने की हिदायत। इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। नामजदगी के बाद कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। एमक्यूएम और नून लीग में मामला ताहाल तय न हो सके। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों में डेडलॉक बरकरार। एमक्यूएम का विफाक में 5 वजारतों पर इसरार। आईनी तरमीम का वादा पूरा करने का भी मुतालबा। आज शाम को बातचीत का एक और दौर मुतवक्के। मुत्तहदा की मुज़ाकराती कमेटी की सिंध हाउस में दीगर सियासी जमातों से भी मुलाकातें। एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 3 जमाती इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगी। वज़ीर आला और डिप्टी स्पीकर पीपी का होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी के 6 वजीर होंगे। 2 वजारतें बाप पार्टी को मिलेंगी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। आजाद अराकीन की शमूलियत के बाद बलूचिस्तान असम्बली में पार्टी पोजीशन। पीपल्स पार्टी 14 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। नून लीग की 13 सीटें, जेयूआई की 10, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4 नशिस्तें, नेशनल पार्टी की 3, अवामी नेशनल पार्टी के अराकीन की तादाद 2 है। बीएनपी, हक दो तहरीक, जमात इस्लामी और बीएनपी अवामी की 1-1 नशिस्त। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन का कहना है फॉर्म 33 में नाम वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार गोशवारे जमा कराएं। गोशवारे जमा ना कराने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा।
PTI का आइंदा 2 हफ्तों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। शेड्यूल की तैयारियां शुरू कर दी गईं। चारों सूबों इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद होंगे। बानी PTI की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया जाएगा। पैनल वाइज उम्मीदवार पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में पोलिंग कराई जाएगी। इलेक्शन कल अदम करार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले को 5 लाख जुर्माना। दरखास्त गुजार भी पेश न हुआ। अदालत को ईमेल करके बैरूने मुल्क होने का बता दिया। दरखास्त वापसी के लिए इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने पूछा, दरखास्त गुजार अली खान है कौन? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अली खान कोर्ट मार्शल के जरिए 5 साल सजा याफ्ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है अली खान ने पब्लिसिटी स्टंट खेला। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद करके दरखास्त खारिज कर दी। केस सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल थे। बड़े केस में बड़ी अदालत के बड़े रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, दरखास्त गुजार ने मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचाया। आईनी इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचाया गया। आईनी इदारे के खिलाफ बात होती है तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। ये आसान तरीका है, इदारे कमजोर कर दो। मुल्क में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत चंद आईनी इदारे ही तो हैं। शौकत बसरा की दलाल के लिए खड़े होने पर सरजनिश। बसरा बोले कि मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको मुबारक हो, लेकिन बैठ जाएं इससे पहले कि आप पर तौहीन अदालत लग जाए। सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट सर्विस बहाल करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। PTA के वकील ने दलाइल में कहा, हुकूमती हिदायत पर अमल किया गया। आइंदा समाअत 5 मार्च को होगी। सेनेटर फैसल जावेद के बाद मियां असलम इकबाल भी मंजर-ए-आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में असलम इकबाल ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, अवामी फैसले का एहतराम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदालत के सामने सरेंडर करने पर सहाफी को धमकी केस में फैसल जावेद के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी की सदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आप कौन सा ऑर्डर समझते हैं? केस सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से चल रहा है। इरफान नवाज की केस दूसरे बेंच में मुंतकिल करने की सदा भी रद्द। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पीर तक दूसरे शोकास नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। SSP जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। IMF ने आइंदा माली साल के बिजली टैरिफ के लिए तफसीलात मांग ली। पावर डिवीजन से क्रॉस सब्सिडी की तफसीलात तलब। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत अपना जवाब जुमे तक भिजवाएगी। सनती शोबे पर मुसाबकती टैरिफ का इतलाक आइंदा माली साल से होने का इम्कान। रवा माली साल गर्दशी कर्ज फ्रीज रखने के लिए 976 अरब रुपए की फाइनेंसिंग दरकार। डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल इस साल के आखिर तक निजी शोबे के हवाले कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने अवाम को दवासाज कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मुल्क भर में दर्जनों अद्वियात ब्लैक में फरोख्त होने का सिलसिला जारी। कंपनियों को कीमतों के तायुन का इख्तियार भी दे दिया गया। रवा माह 146 दवाएं महंगी करने की मंजूरी दी गई। हुकूमत साजी में पेशरफ के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 706 पॉइंट्स का इजाफा। 61,170 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा, 279 रुपए 60 पैसे में फरोख्त। सोना 750 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 2,15,200 रुपए हो गई। गिलगित के मरकजी इलाकों में नकासी आब का नाकिस निजाम। शहर की 50% आबादी को मुश्किलात का सामना।
माजीनी और पलतीनी महल्ला में पानी जमा रहना मामूल बन चुका। ताफुन से सांस लेना भी दुश्वार हो गया। मकीनों का कहना है कि हुकाम को कई बार आगाह किया मगर सुनवाई नहीं हुई। मसाइल हल करने का मुतालबा। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी मफलूज। बर्फबारी से मकीन घरों में महसूर। भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से इशारा कराकरम बंद। अस्तौर में पारा -9, स्कर्दू में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हुंजा और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -4, दीर और चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में ठंड बरकरार। कल्लात में दर्जा हरारत -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में मतला साफ, वादे का हुस्न दिल फरेब। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।